सफलता के लिए क्या करें, क्या न करें? प्रत्येक मनुष्य चाहता है कि वह जीवन में उच्च स्थान प्राप्त करे। लोग बड़ी सफलताओं के स्वप्न देखते हैं, बड़े बड़े मंसूबे बांधते हैं। अधिकांश लोग जीवन के बाह्य क्षेत्र में नाम, बड़ाई, प्रतिष्ठा, श्री, समृद्धि, उच्च पद आदि के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। थोड़े बहुत अपने लक्ष्य की पूर्ति में सफल होते हैं। इनमें भी बहुत कम इन विभूतियों, समृद्धियों के स्थायी सुख को भोग पाते हैं। तो आइए जानते हैं सफलता प्राप्त करने हेतु प्रत्येक व्यक्ति को क्या करना चाहिए। ऐसे न जाने कितनी व्यवसायी, दुकानदार, मजदूर, कारीगर, अध्यापक व क्लर्क आदि काम करने वाले लोग देखने को मिलते हैं, जिन्होंने अपने काम, अपने पद अथवा अपनी स्थिति में रचमात्र भी उन्नति नहीं की। वे आज भी उसी स्थान, उसी दशा में चितसचिस करते हुए पड़े हैं जहां पर 10-20 साल पहले थे, जबकि बहुत से न जाने कहां से कहां जा पहुंचे हैं। इस उन्नति एवं अवंति के पीछे केवल एक ही कारण काम कर रहा होता है, और यह है उन्नति करने की इच्छा अनिच्छा। यथास्थान घिस घिस करते रहने वालों में उन्नति करने, नई सफलताएं पाने की इच्छा का अभाव रहता है। सच्ची इच्छा में प्रेरणा की शक्ति भरी रहती है। जब मनुष्य एक अच्छी स्थिति पाने, स्थान से आगे बढ़ने, काम को ऊपर उठाने के लिए तड़प उठता है, व्यग्र एवं बेचैन हो जाता है, तब उसमें एक लगन जाग उठती है। वह अपनी तरक्की के साधन खोजने, उपकरण इकट्ठे करने और मार्ग निकालने के लिए प्रयत्नशील हो उठता है। सच्ची इच्छा, यथार्थ आकांक्षा से प्रेरित व्यक्ति रात दिन उठते बैठते, खाते पीते एवं व्यवहार करते समय भी अपने लक्ष्य के प्रति जागरूक रहता है। वह कहीं भी क्यों न हो, कुछ क्यों न करता हो, उसके लक्ष्य की तस्वीर सदैव उसके सामने रहती है। जागृत अवस्था में तो वह अपने लक्ष्य के प्रति विचार एवं क्रियाशील रहता ही है। सोते में भी लग्नशील व्यक्ति अपने लक्ष्य के ही सपने देखा करता है। अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार व्यक्ति उसके साथ तन मन से एकाकार हो जाता है। इच्छा तथा जिज्ञासा जीवन के लक्षण है, जिसमें इच्छा का प्रस्फुटन होता है। जिज्ञासा एवं उत्सुकता का जन्म होता रहता है। नित्य नए कदम बढ़ाने, तरक्की करने की उत्सुकता और नित्य नई बातें सीखने, ज्ञान एवं योग्यताएं प्राप्त करने की जिज्ञासा जागृत होती रहती है। वह ही यथार्थ रूप में जीवित है। एक स्थान पर पड़े रहना, एक स्थिति में स्थिर रहना, एक ही दशा को स्वीकार किए रहना जड़ता का चिन्ह है। पत्थर, पहाड़ आदि जड़ वस्तुएं हैं। यह जहां जिस स्थिति में पड़ जाती है, पड़ी रहती है। इनमें जीवन तत्व का सर्वथा अभाव होता है। पेड़ पौधे आदियों चेतन की तुलना में जड़ ही माने जाते हैं, पर उनमें जीवन तत्व का अभाव नहीं होता। यद्यपि वे एक स्थान से उठकर दूसरे स्थान पर स्वयं नहीं जा सकते, तब भी दिन दिन बढ़ते और विकास करते रहते हैं। नए नए फूल फल उगाते रहते हैं। पशु यद्यपि चेतन श्रेणी में माने गए हैं, तथापि वे मानसिक रूप से जड़ ही होते हैं। नैसर्गिक इच्छाओं की प्रेरणा के अतिरिक्त उनमें और किसी प्रकार की इच्छा का स्फुरण नहीं होता। नई कल्पनाएं, नए विचार अथवा नूतन जीवन का उनसे कोई परिचय नहीं होता। वे जिस स्थिति में आदिकाल में थे, आज भी उस स्थिति में ही रह रहे हैं। अपनी पूर्व स्थिति में यथास्थान पड़े रहने वाले व्यक्ति एक प्रकार से ऐसी मानसिक जड़ता से आक्रांत रहते हैं। जो काम जिस श्रेणी में उन्होंने प्रारंभ किया, उसी प्रकार उसी स्थिति में करते हैं। उसे विकसित करने, आगे बढ़ाने अथवा उसमें कोई अवांछनीय परिवर्तन लाने की जिज्ञासा उनमें होती ही नहीं। वे प्रातःकाल उठे,
यंत्रवत अपने आवश्यक नित्य कर्म निपटाए और बिना किसी उल्लास अथवा नई आशा से काम पर चले गए, उसी दायरे उसी परिधि में चक्कर लगाया और शाम को वापस आ गए। किसी दिन भी न तो वे कोई नई बात सोचते हैं और न किसी नवीनता का पुट प्रकट करते हैं। कार्य करने की यह रुचि और यह पद्धति घोर मानसिक जड़ता की सूचक है। ऐसी मानसिक जड़ता के रोगी व्यक्ति ही समाज स्थगन, अरुचिता तथा अपरूपता को प्रश्रय देने वाले होते हैं। ऐसे को देखकर अन्य लोग किसी समाज की सभ्यता, असभ्यता तथा असमानता एवं विषमता का अंदाजा लगाते हैं और उसी के अनुसार उसका महत्व एवं मूल्यांकन करते हैं। पुरुषार्थी, परिश्रम तथा कल्पनाशील व्यक्ति समाज में जितने सौंदर्य का अभिवर्धन अंत हैं, उसे उस प्रकार के मानसिक जड़ लोग घटा देते हैं। समाज की अवमानना का दोष बहुत कुछ ऐसे ही जीवित मृत लोगों पर रखा जा सकता है। अनुन्नतिशील व्यक्तियों की संतानें उचित मार्गदर्शन मिलने पर ही इस पैतृक दोष को त्याग कर उन्नतिशील हो पाती है, अन्यथा वे भी अधिकतर यह मानसिक जड़ता विरासत में पाकर उसकी परंपरा बनाए रखती हैं। इसके लिए उन बेचारों को कोई दोष भी नहीं दिया जा सकता। वे तो स्वभावतः पिता का ही अनुसरण करेंगे। जो कुछ सामने देखेंगे और जिन संस्कारों को पाएंगे, उन्हीं के अनुसार गतिशील होंगे। जिस व्यवसायी के पास कारोबार को आगे बढ़ाने की न तो कल्पना है और न इच्छा, जिज्ञासा, वह भला अपने पुत्र को अपनी प्रेरणा दे भी कैसे सकता है। और यदि पुत्र अपनी किसी मौलिकता को प्रकट करता तो परिवर्तन अथवा मोड़ लाने का साहस करता भी है, तो उसका असाहसी पिता हानि अथवा बिगाड़ के भय से उसे निरुत्साहित करने में ही बुद्धिमानी समझता है। आगे निकलकर, पैर बढ़ाकर, परिवर्तन लाकर अथवा खतरा उठाने का साहस दिखलाकर व्यवसाय की उन्नति का प्रयत्न करना, वह अनियंत्रित उच्छृंखलता के समान अनुचित एवं अवांछनीय मानता है। उसे तो उसी अनुन्नत दशा में पड़े रहकर उसी फटे पुराने व्यवसाय को उसी प्रकार घिस घिस कर चलाते रहने में ही सुरक्षा एवं कल्याण दिखाई देता है। आलस्यजन्य तामसी संतोष में वह अपनी आध्यात्मिक खूबी समझता है। फटा पुराना गंदा ग्लीस पहनकर उल्टा सीधा, मोटा झोटा पेट आधा पेट खा पी कर और टूटे फूटे मैले कुचेले साधन शून्य घर में चुपचाप बिना किसी उत्साह उल्लास के जिंदगी काट डालने में बड़ी बहादुरी समझते हैं, जबकि यह आलस्य एवं जड़ताजन्य अभाव का अभिशाप है। यदि ऐसे निरीह अथवा निष्प्रिय व्यक्तियों का मनोवेषण किया जाए तो न जाने इस मरघट में कामनाओं की कितनी सड़ी लाशें ईर्ष्या, द्वेष, तृष्णा एवं वितृष्णाओं, डाक एवं दुर्भावनाओं के कितने काले विषधर निकल पड़े। अपने दुर्गुणों के कारण अभाव एवं दयनीयता से ग्रस्त व्यक्ति के मन में आध्यात्मिक महनीयता का कोई अंकुर कैसे उपज सकता है। जो अकर्मण्य अथवा असाहसी व्यक्ति अपना लोक नहीं सुधार सकता, वह परलोक के सुधार में तत्पर माना जाए, यह जो अजीब सी बात है। जो इस लोक में सफलताओं के नए नए दिगंत छू नहीं सका, वह उस लोक के सुधारने, वहां सफलता पाने में क्या समर्थ होगा। जीवन जड़ मनुष्य अपरूपता एवं असंगतियों के बड़े पोषक होते हैं और उन्हें अपने इस दुर्गुण में संकोच भी नहीं होता। जिस कुरूप दशा में घर में हैं, उसी में दफ्तर, दुकान अथवा सभा निमंत्रणों में चले गए। देश काल के अनुसार अपनी दशा सुधारने की जरा भी जरूरत नहीं समझते, उन्हें उस स्थान में एक धब्बे की तरह चिपक जाने में जरा भी ग्लानि नहीं होती। पास पड़ोस आमने सामने की दुकानें मकान तरक्की कर रहे हैं, उन्नत विकसित एवं सुंदर होते जा रहे हैं, किंतु उनके बीच वे एक विजातीय तत्व की तरह विद्रूपता तथा विसंगति को लिए स्थापित हैं। उन्हें यह सब देखकर भी कुछ परिवर्तन लाने का, विकास अथवा सुधार करने का उत्साह नहीं होता। माना उनके साधन की ससीमता और समाज उन्हें मजबूर करता है,
वे ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं, बड़े बड़े सौध प्रसादों का निर्माण नहीं कर सकते, किंतु अपने घर दुकानों को झाड़ बुहार कर, लीप पोत कर, झाड़ झंखाड़ और कूड़ा करकट हटाकर उनकी खपरेल पर छानों को व्यवस्थित तथा सहेज सुधार कर साफ सुथरा तो बन सकते हैं। वैसे सत्य बात तो यह है कि जब कोई एक व्यक्ति अपने व्यवसाय तथा कारोबार को आगे बढ़ाकर साधन संपन्न बन सकता है, व्यवस दूसरा क्यों नहीं बन सकता। किंतु कठिनाई तो यह है कि सहात्मा व्यक्तियों में उन्नति की कोई अनुभूति नहीं होती। वे तो माध्य के भरोसे यथास्थान पड़े पड़े घिस घिस करते रहते हैं। शून्य रहकर भाग्य का भरोसा रखने वालों के हिस्से जो दुर्भाग्य नाम का दंड निश्चित रहता है, वह उन्हें मिलता है। मौलिक रूप से मसही देखा देखी ही यदि ऐसे व्यक्ति उन्नति का कुछ प्रयत्न करें, तब भी तो बहुत कुछ हो सकता है। किंतु कहाँ? व्यवसाय छोटा है, दुकान कम चलती है, माल की कमी है, यह बहाना कोई अर्थ नहीं रखता। व्यवसाय छोटे से ही बड़ा होता है। दुकान उपयुक्तता के आधार पर ही चलती है और मात्र साख तथा सद्भावना के भरोसे मिलता है। बाजार में जाइए, लोगों से संपर्क करिए, लेन देन का व्यवहार बढ़ाइए, वचन का पालन करिए और देखिए कि आपको माल की कमी नहीं रहती। दुकान समय से खोलिए, अच्छा और खरा माल रखिए, उचित दाम लीजिए और ग्राहकों से मृदु विनम्र व्यवहार कीजिए। खुद साफ रहिए, दुकान की हर चीज साफ रखिए, आकर्षक ढंग से सजाकर रखिए और वह चीजें अवश्य रखिए जिनकी मांग रहती है, और तब देखिए कि आपकी दुकान चलती है या नहीं। आपके पास जो कुछ है, लोग वही खरीदे, अथवा आप जो बेचना चाहें, लोग वही खरीदे, तो यह नीति उल्टी है। आप वह चीजें रखिए जिनकी लोगों को जरूरत है और वह बेचिए जिन्हें ग्राहक खरीदना चाहें। ग्राहकों की आवश्यकता एवं रुचि के साथ सामय रखने वाला दुकानदार सफल और उनसे वैषम्य रखने वाला निश्चित रूप से असफल होता है। इसी प्रकार मजदूर, अध्यापक अथवा क्लर्क के विषय में भी यही बात है। बिना उन्नति की जिज्ञासा जगाए तरक्की नहीं हो सकती। मजदूर को डोट चाहिए कि वह ठेले की तरह ढोने के काम में ही संतुष्ट न रहे। अपने काम को इतनी रुचि, तत्परता तथा सावधानी के साथ करे कि स्पष्ट झलकने लगे कि यह काम पूरे मनोयोग से किया गया है। माल को ठीक से उठाना, यथास्थान ठीक से रखना, कम से कम जगह में अधिक से अधिक माल सजा देना, बिना टोके और बिना रोके समय से अपना पूरा काम करना, मजदूर के वे गुण हैं जो उसे मेट बनवा सकते हैं। मजदूरों को ठेकेदार कर सकते हैं, वेतन तथा पद वृद्धि कर सकते हैं। तात्पर्य यह है कि इच्छित सफलताएं प्राप्त कर सकते हैं। प्राइमरी का एक मिडिल पास अध्यापक ट्रेनिंग करके अपनी पदोन्नति कर सकता है। एंट्रेंस F1, तथा MA पास करके विद्यालयों व कॉलेजों में जा सकता है। 1 से 2 विषयों में अधिकार प्राप्त कर अपनी योग्यता बढ़ा सकता है। अपने विषय में पूर्णता प्राप्त कर दूसरों की दृष्टि में ऊपर उठ सकता है। विद्यालय के अन्य कार्यों में दक्षता प्राप्त कर प्रिंसिपल अथवा प्रधानाचार्य का दाहिना हाथ बन सकता है। आदि ऐसी उन्नतियां हैं जो कोई भी अध्यापक सहज में ही उपलब्ध कर सकता है। क्लर्क जैसे सीमित स्थान में भी उन्नति कर सकने की कुछ कम संभावनाएं नहीं हैं। साधारण क्लर्क टाइप सीखकर उपयोगिता बढ़ा सकता है। अपने काउंटर के अतिरिक्त अन्य स्थानों का काम सीखकर अपना विस्तार कर सकता है। चिट्ठी पत्री, जानकारी, सूचना, नियमों तथा विषय में निपुणता प्राप्त कर अपने अधिकारियों को निर्भर कर सकता है। तात्पर्य यह है कि उन्नति एवं सफलताओं का आधार कोई स्थान, पद अथवा अवसर नहीं है। उसका आधार है जिज्ञासा, इच्छा, नवीनता तथा अखंड परिश्रम एवं लगन। यथास्थान पड़े पड़े घिस घिस करते रहना जड़ता का लक्षण है।
अपनी उभ पर प्रयत्न न करना न केवल अपने साथ ही बल्कि पुत्रों तथा समाज के साथ भी अन्याय करना है। समाज की शोभा, उसकी सफलता एवं संपन्नता हमारी उन्नति एवं विकास पर निर्भर हैं। अस्तु, हम आज जहां पर पड़े हैं वहीं से आगे उठने में तन, मन, धन भर कोई कसर उठा नहीं रखनी चाहिए। सफलता निश्चय ही हमारे चरण चूमेगी। 7 साधन जीवन में सफलता पाने के जितने साधन बतलाए गए हैं, उनमें विद्वानों ने 7 साधनों को प्रमुख स्थान दिया है। जो मनुष्य अपने में इन 7 साधनों का समावेश कर लेता है, वह किसी भी स्थिति का क्यों न हो अपनी वांछित सफलता का अवश्य वर्ण कर लेता है। वे 7 साधन है परिश्रम एवं पुरुषार्थ, आत्मविश्वास एवं बलिदान, स्नेह एवं सहानुभूति, साहस एवं निर्भयता, प्रसन्नता एवं मानसिक संतुलन। दीपक जलता है, संसार को प्रकाश देता है और श्रेय के रूप में सफलता प्राप्त करता है। दीपक की इस सफलता का रहस्य यही तो है कि वह अपने तेल तथा बत्ती को डोब तिल तिल कर जलाता रहता है। उसका प्रकाश वस्तुतः उसकी उस निरंतर ज्वलनशीलता का ही होता है जिसको वह लौ के रूप में बत्ती से प्रकट करता है। दीपक का कर्तव्य जलना है। जिस समय भी वह अपने इस कर्तव्य से विरत होकर निष्क्रिय हो जाता है, प्रकाश रूपी सफलता उससे दूर चली जाती है। वह एक मूल्यहीन मिट्टी के पात्र से अधिक कुछ नहीं रह जाता। अपनी निर्जीवता अथवा निष्क्रियता के कारण वह इतना महत्वहीन हो जाता है कि लोग उसे यथास्थान पड़ा भी नहीं रहने देना चाहते। इसी प्रकार जो मनुष्य अपने शरीर का सार परिश्रम रूपी तप में यापन करते हैं, अपनी शक्तियों तथा क्षमताओं का समुचित उपयोग करते हैं, वे आलोक पाकर कृतकृत्य हो जाते हैं। सक्रियता ही जीवन है और निष्क्रियता ही मृत्यु। श्रम से विरत रहकर आलस्य अथवा प्रमाद में पड़े रहने वाले मनुष्य को जीवित नहीं कहा जा सकता, भले ही वह लुहार की धौंकनी की तरह श्वान से क्यों ले रहा हो। मनुष्य जीवन की सार्थकता श्रम में ही है। श्रम से शरीर स्वस्थ एवं स्फूर्तिवान बनता है, जिससे वांछित सफलता की ओर बढ़ने में प्रेरणा मिलती है। निष्क्रिय कामना कभी सफल नहीं होती। मनुष्य जो कुछ चाहता है, यदि वह उसके लिए हर संभव उद्योग न करेगा, अपना पसीना न बहाएगा, तो वह उसे बैठे बैठे किस प्रकार मिल सकती है। सफलता मनुष्य के पसीने का मूल्य है, इस बात को भी नहीं भूलना चाहिए। कोई भी सफलता पाने योग्य शक्तियां मनुष्य में निहित हैं, किंतु उनका उभार, निखार तथा उपयोग परिश्रम एवं पुरुषार्थ करने में ही है। जिस प्रकार निरंतर गतिशील नदी का जल निर्विकार एवं जीवन पूर्ण बना रहता है और अवरुद्ध सरोवर का जल विकृत एवं निर्जीव हो जाता है, उसी प्रकार श्रमशील पुरुषार्थी व्यक्ति की शक्तियों सजीव एवं सार्थक बनी रहती है और आलसी तथा निकम्मे व्यक्ति की शक्ति निर्जीव होकर नष्ट हो जाती है। सरिता के समान निरंतर बढ़ते रहने वाला व्यक्ति अपने लक्ष्य को पाने में उसी प्रकार सफल हो जाता है, जिस प्रकार सरिता अपने लक्ष्य को डोट पाने में सफल हो जाती है। कोई व्यक्ति परिश्रमी तथा पुरुषार्थी तो है, किंतु उसमें आत्मविश्वास तथा आत्मनिर्भरता की भावना का अभाव है, तो उसका पुरुषार्थ निष्फल जा सकता है। आत्मविश्वासी तथा परावलंबी व्यक्ति कभी अपना स्वतंत्र लक्ष्य निर्धारित नहीं कर सकता, और यदि वह एक बार ऐसा कर भी लेता है, तो वह हर कदम पर आगे बढ़ने से न केवल झिझकेगा ही बल्कि परमुखापेक्षी भी बना रहेगा। सभी जानते हैं कि सफलता का मार्ग सरल नहीं होता, उसमें बाधाएं एवं अवरोध भी आते हैं। अब तो आत्मविश्वासी नहीं है, जिसे अपने तथा अपनी शक्तियों में विश्वास नहीं है, अवरोध देखकर उसके कदम निश्चय ही रुक जाएंगे। इस प्रकार कदम कदम पर आने वाले अवरोधों को देखकर जो क्षण मातकता
इरता और की रहेगा, वह अपने ध्येय पथ को 7 जन्म में भी पूरा नहीं कर सकता। आत्मविश्वास अथवा स्वावलंबन से हीन व्यक्ति की गई सहायता सहयोग भी नहीं करता। नियम है कि लोग उसी की सहायता किया करते हैं जो अपनी सहायता आप किया करता है और जिसका हृदय आत्मविश्वास की भावना से उत्प्रोत है। आरण विश्वास तथा आत्मावलंबन से रहित व्यक्ति किसी अन्य की सफलता में भले ही सहायक हो जाए, अमौलिक होने से अपने लिए कार्ड उल्लेखनीय सफलता अर्जित नहीं कर सकता। मनुष्य परिश्रमी भी है और आत्मविश्वासी भी, किंतु उसमें जिज्ञासा अथवा लगन की कमी है तो भी उसका नाम सफल व्यक्तियों की सूची में आ सकना कठिन है। जिसमें जिज्ञासा नहीं है वह आगे बढ़ने और ऊपर चढ़ने के लिए उत्साहित ही किस प्रकार हो सकता है। सफलता के लिए उद्योग तो दूसरी बात है, पहले तो उसके लिए जिज्ञासा होनी चाहिए। जिसे आगे बढ़ने की जिज्ञासा नहीं, सफलता पाने के लिए कोई उत्साह नहीं, वह तो अपनी क्षमताओं तथा योग्यताओं के लिए उसी प्रकार निरुपयोगी पड़ा रहेगा जिस प्रकार निर्जन वन में खिलने वाली लता अपने फूल लिए पड़ी हुई सड़ा करती है। जिसमें जिज्ञासा है और उसे साकार करने के लिए लगनशीलता की कमी नहीं है, अपने ध्येय, लक्ष्य तथा उद्देश्य में निष्ठा है, वह उसे प्राप्त करने से कोई संभव उपाय उठा न रखेगा। सच्ची जिज्ञासा एवं निष्ठा वह स्वाभाविक प्रेरणा है जो मनुष्य को उसके गंतव्य स्थान पर पहुंचाए बिना नहीं रहती। जिसकी लगन इस सीमा तक जा पहुंची है कि वह विचार करते समय स्वयं विचार और कार्य करते समय कार्य रूप ही हो जाता है, उसे लक्ष्य मार्ग में ऐसा कौन सा अवरोध हो सकता है जो रोक सके। जिज्ञासा और निष्ठा जीवन की दो शक्तियां हैं। सफलता के जिज्ञासुओं को इनका विकास कर ही लेना चाहिए। मनुष्य में सफलता प्राप्त करने के अनुरूप अनेक गुण हैं, किंतु उसमें संकीर्णता का एक दुर्गुण भी है, तो यह दुर्गुण उसी प्रकार गुणों की क्षमता को नष्ट कर देगा जिस प्रकार हींग की गंध किसी भी सुगंध को दबा देती है। सफलता एक प्राप्ति है, उपलब्धि है, जिसको समाज में समाज की सहायता से ही पाया जाता है। नियम है कि जो देता है वही पाता है। यदि कोई यह चाहे कि वह संसार में पाता तो सब कुछ चला जाए किंतु उसे देना कुछ भी न पड़े, तो ऐसा स्वार्थी तथा संकीर्ण भावना वाला व्यक्ति इस आदान प्रदान पर चलने वाले संसार में एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता। अस्तु सफलता पाने अथवा उसकी संभावनाएं सुनिश्चित बनाने के लिए आवश्यक है कि किसी भी आवश्यक त्याग तथा बलिदान के लिए सदा तत्पर रहा जाए। मानव समाज के लिए अपने सर्वस्व को बलिदान करने वालों का जीवन तो यूं ही सफल हो जाता है, फिर वे कोई विशेष कार्य कर दिखाए अथवा नहीं। हृदय में त्याग तथा बलिदान की भावना का परिपाक होना आप में स्वयं ही एक बड़ी सफलता है। जो उत्सर्ग नहीं कर सकता वह कभी कुछ पा भी नहीं सकता। शिशिर में प्रकृति की आवश्यकता पर पेड़ फूल पत्तों का त्याग कर देते हैं, फलस्वरूप सैकड़ों गुना सुंदर पत्तों, फूलों तथा फलों का उपहार मिलता है। बीज अपने अस्तित्व का उत्सर्ग ही नहीं, संपूर्ण तिरोधान कर देता और तभी अपने इस त्याग के फलस्वरूप वह वृक्ष के रूप में सफल होकर संसार को छाया तथा फल देकर श्रेय का भागी बनता है। जीवन में सफलता प्राप्त करने के ये आवश्यक है कि हृदय में संकीर्णतापूर्ण स्वार्थ को स्थान न दिया जाए। संसार में एक से बढ़कर धन कुबेर विजयी तथा विद्यावान व बलवान हुए हैं और उन्होंने ऐसे काम भी कर दिखाए हैं जो इतिहास में स्मरणीय हैं, किंतु अनेक मानों में वे असफल ही रहे हैं। जिसने स्वार्थ, शोषण तथा अनुचित उपायों से धन कमाया है, हजारों लाखों का रक्त बहाकर विजय प्राप्त की है, शासन स्थापित कर मनुष्यों को सत्ता कर और धन बढ़ाकर शोषण की, क्रूरता करते रहने वाले विजयी अथवा धनवान व्यक्ति किसी प्रकार भी सफल नहीं माने जा सकते, फिर वे क्यों न ऐतिहासिक स्थिति तक उठ गए हों। जिस व्यक्ति की लोगों ने घृणा से याद किया, जिसे इतिहास के काले
पृष्ठों पर लिखा गया, वह समस्त संसार का स्वामी होने पर भी असफल व्यक्ति ही कहा जाएगा। सफलता अथवा उसके प्रयत्न में यदि स्नेह तथा सहानुभूति का समावेश न किया जाएगा तो वह या तो असफलता में बदल जाएगी अथवा प्राप्त ही नहीं होगी। जो क्रूर, कठोर तथा असंवेदनशील है, उसके यह दोष ही उसके मार्ग में कांटे बनकर बिखर जाएंगे। उन्नति तथा विकास की ओर चलने के इच्छुक को स्नेह तथा सहानुभूति को हृदय में स्थान देना आवश्यक है, जिसमें कि प्रतिदान में वह भी स्नेह सहानुभूति पाता रहे और उसका पथ अवरोध होता रहे। अपने गुणों के आधार पर श्रेय पथ पर बढ़ने वाले व्यक्ति में यदि निर्भयता की कमी है तो समझ लेना चाहिए कि वह अपने लक्ष्य तक न पहुंच सकेगा। भीरू व्यक्ति में आगे बढ़ने का साहस ही नहीं होता। वह पग पग पर आपत्तियों तथा कठिनाइयों की शंका करता रहेगा। सफलता के मार्ग पर असफलता का भय अस्वाभाविक नहीं है। भीरू व्यक्ति इसी अज्ञात अथवा असंभाव्य असफलता के कारण अपना अभियान ही आरंभ न करेगा। जिस श्रेय का आरंभ ही न होगा उसका परिणाम आ भी किस प्रकार सकता है। संसार में दुष्टों तथा खलों की कमी भी नहीं है। वे स्वभावतः ही बढ़ते हुए व्यक्ति के मार्ग में अवरोध एवं विरोध बनकर खड़े हो जाते हैं। ऐसे समय में दुष्टों तथा खलों से निपटने के लिए उस साहस की आवश्यकता होती है जो भीरू व्यक्ति में नहीं होता। असफलता अथवा अवरोध से भयभीत रहने वाला व्यक्ति जीवन में कभी भी सफलता नहीं पा सकता। सफलता अथवा श्रेय पथ का दूसरा छोर पाने के लिए आवश्यक है कि मनुष्य अपने में निर्भयता का विकास करे, अन्यथा उसका भय उसे मैदान छोड़कर भागने के लिए किसी समय भी विवश कर सकता है। सफलता पाने के लिए प्रसन्नता की उतनी ही आवश्यकता है जितनी शरीर यात्रा के लिए जीवन की। अप्रसन्न चेता व्यक्ति एक प्रकार से निर्जीव ही होता है। जो फूल मुरझाए रहते हैं उन्हें जीवित नहीं कहा जा सकता। अप्रसन्न चेता व्यक्ति को विषाद तथा निराशा का क्षय रोग लग जाता है, जिससे उसका सारा उत्साह नष्ट हो जाता है। सफलता के पथ पर आए अवरोधों तथा विरोधों का सामना करने का साहस भी हो और संबल भी, किंतु हृदय में निर्मलता का अभाव हो तो क्या वह व्यक्ति अपने ध्येय में सफल हो सकता है। एक छोटी सी असफलता, एक रंचक विरोध आ जाने पर वह छुई मुई की तरह मुरझाकर निराश तथा हताश हो जाएगा। तब भला इस प्रकार के निम्न स्वभाव वाला व्यक्ति सफलता के महान पथ पर किस प्रकार आरूढ़ हो सकता है। मानसिक संतुलन प्रसन्नता के अधीन रहा करता है। अप्रसन्नता की स्थिति में मनुष्य का संतुलन असंभव है और असंतुलन निश्चित रूप से असफलता की जननी है। इस प्रकार सफलता के आकांक्षी व्यक्तियों को चाहिए कि वे श्रेय पाने के लिए सफलता के इन साधनों का अभ्यास एवं विकास करते हुए अपने पथ पर बढ़े। उन्हें सफलता मिलेगी और अवश्य मिलेगी। दोस्तों, आपको आज का यह वीडियो पसंद आया होगा, ऐसी मैं आशा करता हूँ। दोस्तों, आप मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।